जय हिंद। आप सभी के परिवार को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो जो शब्द है दयानंद, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका सही संधि विच्छेद होगा दया धन आनंद। दया धन आनंद, आ प्लस अ बराबर, यहाँ आनंद बन रहा है, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पांत। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत संधि में कल्प धन अंत, कल्प प्लस अंत यहाँ लिखा जा रहा है। तो यहाँ आ और आ इसको मिला के आ बन रहा है, दीर्घ बना। तो यहाँ दीर्घ संधि, आ और आ जब मिलकर बड़ा आ का मात्रा बना रहे हैं तो यहाँ दीर्घ संधि बनेगी। तो यहाँ हुआ कल्पांत। कल्पांत का सही संधि जो होगा वो होगा दीर्घ संधि। कल्प प्लस अंत में उचित संधि है, कल्प धन अंत में उचित संधि है। तो कौन सी है? तो कल्पांत। अ प्लस अ बराबर, यहाँ आ हो जाएगा, तो यहाँ कल्पांत होगा। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। नीचे दिया गया जो शब्द है यथा अवसर, यथा अवसर, इसका सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद वाला होगा यथा प्लस अवसर बराबर यथा अवसर। क्या होगा? यथा अवसर। यहाँ भी दीर्घ संधि का ही प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जो निम्नांकित शब्द दिया गया है इसमें कौन सी प्रयुक्त संधि विच्छेद या संधि भेद है? निम्न अंकित, तो यहाँ होगा निम्न धन अंकित। क्या होगा? निम्न धन अंकित। यहाँ आ प्लस आ बराबर बड़ा बन रहा है, तो यहाँ निम्न अंकित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। जो चर अचर यहाँ दिया गया है इसका सही संधि वाला विकल्प क्या होगा? तो यहाँ होगा चराचर। क्या होगा? चराचर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ संधि के उदाहरण अभी चल रहे हैं। अपिच्छते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अपिच्छते, अपिच्छते बराबर अपि धन इच्छते। क्या होगा? अपि धन इच्छते बराबर अपिच्छते। यहाँ अपि धन इच्छते, ई धन ई प्लस ई बराबर यहाँ ई हो रहा है, तो यहाँ अपिच्छते बन जाएगा। इसमें भी दीर्घ संधि का ही प्रयोग किया गया है। नयनत में कौन सी संधि होगी? यह आश्रम पद्धति परीक्षा प्रवक्ता 2012 और आश्रम पद्धति परीक्षा प्रवक्ता 2012-19 में पूछी गई थी। नयनत में संधि विच्छेद होगा। तो नयनत में जो संधि विच्छेद होगा वह होगा न धन एतते, न धन एतत बराबर नयनत। यहाँ न का हलंत जब बनेगा तो यहाँ प्लस आ लगेगा, और प्लस आयते है तो यहाँ जो आयते है आधन ए बराबर यहाँ हो जाएगा आय। जब यहाँ आय होगा तो यहाँ नयनत बराबर न धन आयतत। यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि का यहाँ उदाहरण दिया गया है। महेश्वर में कौन सी संधि है? माहेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो माहेश्वर में वृद्धि संधि होगी। जब आ के बाद अ या आ के बाद ए अय आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। और आ धन आ बराबर और ओ धन औ अगर आते हैं तो यहाँ दोनों को मिलाकर आ और ओ को मिलाकर औ बन जाएगा। जैसे महौषधि, तो यहाँ जो है वृद्धि संधि
का उदाहरण दिया गया है। तो उसमें महेश्वर में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ वृद्धि संधि होगी। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। जैसे परम ओज दिया हुआ है, तो इसका सही संधि वाला विकल्प कौन होगा? तो इसका होगा परमौज। यहाँ भी आ प्लस ओ दिया जा रहा है, तो इसका बराबर हो जाएगा औ। क्या होगा? औ। तो इसको परमौज बन जाएगा। यहाँ भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। अन्याय में कौन सा संधि विच्छेद होगा? अन्याय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो यहाँ अन्याय में क्या होगा? अन्य धन अन्य। यहाँ अन्य धन अन्य होगा। क्या होगा? अन्य धन अन्य बराबर अन्याय। क्योंकि यहाँ अन्य लिखा गया, इसका आ अगर यहाँ निकला तो यहाँ ए आ बन गया, यहाँ प्लस आ है, ठीक। तो ए आ का आ हो जाएगा, तो यहाँ अन्याय हो जाएगा। तो अन्य प्लस अन्य बराबर अन्याय। यहाँ दो स्वर्ण वर्णों मतलब दो स्वर आ प्लस आ बराबर मिलकर यहाँ दीर्घ हो रहे हैं, तो यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। तो अन्याय में कौन सी संधि होगी? तो अन्याय में अन्य धन अन्य बराबर अन्याय होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि, यहाँ खर लिख उठा है, ये गलत है, यहाँ स्वर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस संधि में स्वर संधि का प्रयोग है? किस संधि में स्वर संधि का प्रयोग है? इसमें से कौन सा विकल्प है जिसमें स्वर संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो स्वर संधि है वह है भानुदय बराबर भानुदय, यानी भानु धन उदय, भानु धन उदय बराबर भानुदय। यहाँ संधि विच्छेद संधि होगी स्वर संधि। जगत धन ईस व्यंजन संधि है। नमः धन विसर्ग संधि है। दुह धन लब बराबर दुर्लभ, यहाँ विसर्ग और व्यंजन संधि का वर्णन है। तो पूछ रहा है कि कौन सी संधि यहाँ स्वर संधि की है? तो यहाँ भानुदय स्वर संधि होगी। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो सही होगा विद्याधन अर्थी। क्या होगा? विद्याधन अर्थी। विद्या मतलब विद्या, अर्थी मतलब चाहने वाला, चाह रखने वाला। विद्या की जो चाहत रखे वो विद्यार्थी होता है। तो विद्या प्लस अर्थी। यहाँ आ प्लस आ बराबर दीर्घ हो रहा है। दो समान स्वर जब मिल रहे हैं तो यहाँ दीर्घ बना रहा है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताइए। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, यह सही है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या अभ्यास। क्या होगा? विद्या अभ्यास। तो विद्या धन अभ्यास बराबर विद्या अभ्यास, यहाँ सही विकल्प है। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जीवैषणा, तो जीव, उसको तोड़ लेते हैं, जीव हो गया, यहाँ से ए कट गया, ठीक। जीव ए कट गया तो यहाँ ऐसड़ा बन जा रहा है। जीव और ऐसड़ा बराबर जीवैषणा। तो यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग है। कौन सी? वृद्धि संधि का प्रयोग है। यहाँ आ प्लस ए बराबर ए का प्रयोग किया जा रहा है, तो वृद्धि संधि यहाँ बनेगी। यहाँ जीवधन ऐसड़ा क्या होगा? जीवधन ऐसड़ा बराबर जीवैषणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवैषणा। अगला क्वेश्चन है व्याप्त में संधि है। व्याप्त, व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में जो है यण संधि है। क्या है? यण संधि। जब भी ई उ ऊ और री, छोटी बड़ी उ और ऊ के बाद री के स्थान पर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का व, री का र हो जाता है। जैसे प्रतिधन अंतर बराबर प्रत्यंतर, तो वैसे यहाँ पर व्याप्त, व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। जैसे प्रति धन अंतर, क्या? प्रतिधन
अंतर यहाँ लिखा गया, तो यहाँ ई और आ हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब ई के स्थान पर ई को यणच सूत्र से ई और आ जब आते हैं तो यहाँ सीधा यह हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रत्यंतर। क्या लिखा जाएगा, प्रत्यंतर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए प्रयुक्त संधि भेद में सही विकल्प चुनिए। जो अत्यंत है वह कौन सा संधि है, अत्यंत कौन सी संधि है, तो जो यहाँ अत्यंत है वह कौन सी संधि है, तो यहाँ अत्यंत जो है यण संधि होगी। क्या होगा, यण संधि। प्रतिधन आरोपण, क्या है, प्रतिधन आरोपण, इसका क्या होगा, प्रत्यारोपण। क्या होगा, प्रत्यारोपण। बताया गया कि जहाँ ई प्लस आ आए वहाँ सीधा यण संधि, ई को यण सूत्र के माध्यम से सीधा ई और आ बराबर या हो जाएगा, उ और आ बराबर हुआ हो जाएगा, तो यहाँ प्रत्यारोपण बन जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि होगा। यहाँ भी ई और आ, इक के परे अच आने पर हमेशा यण बनेगा, तो यहाँ ई और या बराबर आ बराबर या हो जाएगा। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा, व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ वी धन आप्त बराबर व्याप्त बनेगा। अत्यावश्यक में कौन सी संधि विच्छेद है, अत्यावश्यक में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा इति धन आदि। क्या होगा, इत धन आदि बराबर इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि यहाँ बन जाएगा, क्योंकि ई और आ यहाँ बराबर आ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, या। प्रतिधन एक, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगी, प्रत्येक संधि में कौन सी संधि विच्छेद होगी, तो प्रतिधन एक। क्या होगा, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो जाता है। जब या रा वा में हो जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी, तो वहाँ हमेशा यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। किसी संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, तो वह होता है यण संधि। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि बनेगी, तो इति धन आदि में यण संधि बनेगी। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, अत्याचार में कौन सी संधि है, अति धन आचार। क्या हो रहा है, यहाँ अति प्लस आचार। क्या हो रहा है, अति प्लस आचार, तो यहाँ ई प्लस आ बराबर या बना रहा है। क्या बना रहा है, या। तो अत्याचार, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, यहाँ यण संधि होगी। अन्वेषण शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, अन्वेषण, अन्वेषण शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, तो यहाँ अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। यण संधि के अनुसार उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आवे तो वह उ और उ के स्थान पर व हो जाता है। क्या हो जाता है, व हो जाता है। जब कभी भी
उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आवे, कोई भी असमान स्वर आवे, चाहे जो आवे, तो वहाँ क्या हो जाता है, उ के स्थान पर वा बन जाता है। तो यहाँ अन्वेषण होगा। अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो यण संधि। भान्वागमन में कौन सी संधि विच्छेद है, यहाँ गलत लिख दिया गया है, यहाँ वा होना चाहिए। भान्वागमन में कौन सी संधि विच्छेद है, तो भानुधन आगमन यहाँ जब रहेगा तो यहाँ भान्वागमन बनेगा। क्या बनेगा, भान्वागमन, ठीक है, भान्वागमन, यह सही है, वहाँ मिसप्रिंट हो गया है। गुरुवे शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। गुरुवे शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो गुरुधन ए, क्या, गुरोधन ए बराबर गुरुवे बनेगा। गुरुवे का सही संधि विच्छेद क्या है, तो गुरोधन ए बराबर गुरुवे। यहाँ कौन सी संधि का प्रयोग किया गया, तो अयादि संधि का प्रयोग है। क्या है, अयादि संधि। इनमें से किस संधि में यण संधि है, इनमें से किस संधि में यण संधि है, तो इसमें जिसमें यण संधि है उसमें है देव्यागम। क्या है, देव्यागम, यहाँ यण संधि है, क्योंकि यहाँ ई और आ, ई प्लस आ मिलकर क्या बना रहे हैं, ई प्लस आ मिलकर यह बना रहे हैं, तो यहाँ देव्यागम हो जाएगा, इसमें यण संधि है। सुधन आगतम में कौन सी संधि है, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। सुधन आगतम बराबर स्वा बोल रहा है, वा बोल रहा है, स्वागतम। जहाँ उ क्या बोल रहा है, जहाँ उ प्लस आए वहाँ क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, तो यहाँ स्वागतम है। तो यहाँ स्वागतम में कौन सी संधि है, तो यण संधि होगी। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो यण संधि जो है स्वर संधि की है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद या सही विकल्प क्या होगा, जो योगेश्वर शब्द दिया गया है इसका सही विकल्प क्या होगा, तो योगेश्वर का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा योग प्लस ईश्वर। योग धन ईश्वर बराबर योगेश्वर। जैसे सर्वधन ईश्वर बराबर सर्वेश्वर। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प होगा शास्त्रार्थ। क्या लिखा है, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो शास्त्र धन अर्थ। क्या होगा, शास्त्र धन अर्थ। यहाँ अ और अ मिलकर दीर्घ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अ प्लस अ बराबर आ, तो यहाँ बन रहा है दीर्घ स्वर संधि। नीचे दिए गए शब्द में सही संधि वाला विकल्प चुनिए। गिरिधन ईश। गिरिधन ईश में कौन सी संधि है, तो गिरिधन ईश में दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि, और ये बना रहा है गिरीश। राजेंद्र शब्द में संधि है। राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी, तो राजेंद्र में गुण संधि होगी। कौन सी, गुण संधि। कैसे, अ और आ के बाद क्या है, राजेंद्र। राज धन इंद्र। क्या बोल रहा है, राजधन इंद्र। तो यहाँ आ प्लस ई और आ ई के मिलने से यहाँ ए बना रहा है। क्या बना रहा है, ए। तो जब भी आ के बाद ई उ या री आए, ए ओ और अर हो जाता है। तो यहाँ राजेंद्र का होगा राजधन इंद्र बराबर राजेंद्र। यहाँ गुण संधि होगी, जैसे सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय। अधनु बराबर ओ हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी दिवाली।